नहीं है। मैं चाहता हूं इसकी शुरुआत, जो हमारा देश का आधार है, हमारा परिवार, अगर हमारे परिवार में 10 सदस्य हैं तो मिलजुल कर रहें। अगर हिंदू रहे राजनीति भी कर लेंगे, पार्टियों में भी शामिल हो लेंगे, संगठन भी चला लेंगे। अगर हिंदू ही नहीं रहे, किसके लिए पार्टी बनेगी, किसके लिए संगठन चलाएंगे? मेरे प्यारे बंधुओं, बड़ा सोच का विषय है, चिंतन का विषय है। समय कम है, कुछ को आप जगाइए, कुछ को हम जगाते हैं। और भगवान ने चाहा, अगर इस देव रूपी क्षेत्र से, इस पूरे क्षेत्र के प्रति आपने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, आप एकजुट रहे, बस अपने परिवार के प्रति, अगर हमारी बहन बेटियां, उनकी इज्जत के प्रति आप हम सबको एकजुट होने का कार्य करना है। और जो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे को नहीं पता हमारा धर्म क्या है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम इस दुर्भाग्य को ही बदलना चाहते हैं और इसकी शुरुआत हमारा देश का जो आधार है, हमारे परिवार से करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको पुनः अवगत करा देना चाहता हूं, क्षेत्र में हम जिस प्रकार भ्रमण कर रहे हैं, कहीं पता लग रहा साहब जय श्री राम के नारे नहीं लगने दिए जाते थे, कहीं पता पड़ रहा है कि साहब यहाँ पर मछलियां काटी जा रही हैं, मंदिर के सामने मुर्गे काटे जा रहे हैं। जहां जहां में सुनने को आया, समय रहते हमने क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया कि तुरंत इस कार्य प्रतिबंध लगाइए, हटाइए तुरंत और इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। अगर आप हमें समय से रहते कोई कार्य नहीं बताएंगे, ये मान लीजिए आपके क्षेत्र में आपका एक नौकर निकल पड़ा है, पिछले 2 वर्षों से हम इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और हम धर्म को बढ़ाने के लिए एक मजबूती से कार्य कर रहे हैं कि हमारा हिंदू समाज धर्म के प्रति जागरूक हो। और क्षेत्र में जो हम अब तक, जो हमारे धार्मिक स्थल जर्जर अवस्था में थे, जहां लाउड स्पीकर की व्यवस्था नहीं थी, हम उनको लाउड स्पीकर भी लगवा रहे हैं, धार्मिक स्थलों का भी सौंदर्यकरण करा रहे हैं, गरीब बहन बेटियों के रूप में भी सहयोग कर रहे हैं। बस मेरा तर्क आपकी जागरूकता से है कि आप संगठित रहिए। अगर आप हम सब संगठित रहे तो सुरक्षित ऑटोमेटिक हो जाएंगे। दूसरा तबका आज भी लगा हुआ है बड़ी मजबूती के साथ में, विदेशों से बहुत बड़े स्तर पर पैसा फंडिंग हो रहा है कि इस देश को तोड़िए, इसे भी इस्लामिक बनाइए। अगर आप हम नहीं सुधरे, आज हम एकत्रित हो रहे हैं, मौका नहीं मिलेगा, एकत्रित होने का मौका ना मिला। अगर चाहते हैं सब सुरक्षित रहे और जो हमारे देश का भविष्य है, आने वाला हमारा देश का ये बच्चा है, ये आगे देश की बागडोर संभाले, ये सुरक्षित रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप हम सबको जागरूक होना होगा। तब तक जागरूक नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और प्यारे बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, अभी पड़ोसी देश में देखिए क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है देख लीजिए, पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, फ्री के चावल खा खा के हिंदुओं ने क्या हाल कर लिया अपना। जो हराम की खाते हैं ज्यादा दिन नहीं चलती वही है जो कष्ट की कमाई से होती है। और मैं चाहता हूं अगर आप धर्म के प्रति जागरूक रहे, भगवान ने चाहा आपका मान भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, बहन बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित रहेगी, संस्कृत भी सुरक्षित रहेगी और हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा। इस देश के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए, इस देश के अंदर एक औरंगजेब आया था और उसने किस प्रकार धर्म परिवर्तन कराया। बड़े सोचने वाली बात है कि जितने बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं केवल हिंदुस्तान के ऊपर, कारण जो हम कैंसर रूपी बीमारी में उलझे हुए हैं। क्या हमें इस कैंसर से नहीं निकलना चाहिए? हमें धर्म के प्रति एकजुट नहीं होना चाहिए? जो हमारे परिवार, हमारे देश का भविष्य है उसके प्रति एकजुट नहीं होना चाहिए? बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? और मेरे प्यारे बंधुओं, बता देना चाहता हूं, हंसों का जोड़ा हंसों में अच्छा लगता है, कभी कौओं में अच्छा नहीं लगता। कौआ शिकार कर लेते हैं उनका, पर हंसों ने कभी शिकार नहीं किया कौओं का। सोचिए, मनन करिए। और इस देश के अंदर एक बार मुस्लिम गृह मंत्री बना था, इस देश का गृह मंत्री मुस्लिम एक बार बना था, और एक बार बनते ही जिस प्रकार जम्मू कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ, इतिहास गवाह है। और जो अपने इतिहास को याद नहीं रखता, उससे बड़ा महामूर्ख इंसान नहीं है कोई। उसके पतन को होने से कोई नहीं रोक सकता। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को कितने बार युद्ध में उसके प्राण छोड़े, कितनी बार उसकी जान को बख्शा, लेकिन मोहम्मद गौरी के हत्थे पृथ्वीराज एक बार ही चढ़े थे और उसे एक बार में ही कत्लेआम कर दिया था। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप हम सबको सबक सीखना है। और जो हम खाने पीने पे लगे हुए हैं,
अपनी आदत में बदलाव करना है। पता लगा एक परिवार जो है हमारा 10 सदस्य है, एक को तो मौज मस्ती कराई जा रही है और 9 का शोषण किया जा रहा है, तो हम 9 का शोषण नहीं होने देंगे। समझ लीजिए, कल्पना करिए, अपने आप को पहचानिए। मैं चाहता हूं आप जागरूक हो, तब तक हम जागरूक नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे।